प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। दाऊद का अभिषेक देखिए कैसे परमेश्वर एक दाऊद को चुनते हैं। हम एक शमूएल चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति का चैप्टर 16 में पढ़ेंगे एक वचन से, जिसमें यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो पहले जो था राजा शाऊल था, पर किसी कारणवश उस शाऊल ने जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य को नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसको राज्य गद्दी से हटा के दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल को बोला। तो यहाँ पर तब क्या होता है कि तू कब तक उसका विषय विलाप करता रहेगा। अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतल में वासी यशय के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तो यशय के बेटे जो थे 8 बेटे थे, उनमें से एक बेटे को परमेश्वर जो है राजा घोषित करना चाहते थे। तो हम देखेंगे कि वो कैसे दाऊद का अभिषेक करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं वचन 6 में। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। तो जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो उसके सामने बड़ा बेटा आता है जिसका नाम है एलीआब। तो सोचता है शायद इसी का ही मुझे अभिषेक करना है। तो यहोवा ने क्या बोला कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। तो परमेश्वर ने बोला कि उसके कद बुद्ध पे तू मत देख कि इसका अभिषेक करना है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखिए जो मनुष्य है हमेशा क्या देखता है, बाहर के रूप में कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, हैंडसम है, लड़की कितनी सुंदर है ना। जो आज के मनुष्य में देखते हैं कि कितना अच्छा है, टैलेंटेड है, ये वो सब बाहर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन मन को कोई नहीं जानता कि उनके अंदर कितनी कड़वाहट है, कितना झूठ भरा हुआ है, कितना प्रेम। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है कि यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है, परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो मन को देखता है। तो उसने बोला ये जो है एलीआब ये राजा बनने के योग्य में नहीं है। हालेलुया। तो बुलाकर तब यशय ने अब्दीनाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यशय ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। और इस प्रकार यशय ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यशय से कहने गया, यहोवा ने इसे नहीं चुना। तब शमूएल ने यशय से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? जब वो अपने सातों के सातों बेटों को लेकर आ गया तो उसने बोला, क्या तेरे सभी बच्चे आ गए, सभी लड़के आ गए हैं? तो यशय से पूछा, तो वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। कह रहा एक और है, वो सबसे छोटा है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यशय से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसको तो लाली, उसके ऊपर क्या चमकती थी, लाली चमकती थी, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उसी दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल को उतरा। तब शमूएल ने उठकर रामा को चला गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य जो है जिसे सोचता है कि इसके पास जो है टैलेंट है, मुझे इसको चुनना चाहिए, इसके पास ये है, लेकिन परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसको सब रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर उसको सिलेक्ट करते हैं। दुनिया उसको छोड़ देती है, कई फैमिली मेम्बर उसको छोड़ सकते हैं, कई
पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं, कई पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, किसी का पति छोड़ देता है तो किसी की पत्नी छोड़ देती है, तो कि बच्चे तक नहीं सोचते, अपने दोस्त लोग तक उसको नहीं समझते हैं। तो परमेश्वर, लेकिन जो लोग जिसको रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर सेलेक्ट करते हैं अपने कार्य के लिए। तो हम कभी भी ना सोचें जो टूटा हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर को टूटा हुआ व्यक्ति जो है वो तुच्छ नहीं जानता है, वो टूटे हुए व्यक्ति को बहुत अच्छे से बनाना जानता है। तो एक समय था जब मैं भी बहुत टूटी हुई थी, बिल्कुल निरुष थी, मुझे भी कई बार बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया और बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी बर्दाश्त किया। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे समझता नहीं है, मेरी कोई बात नहीं समझ रहा है, मैं अकेली हूँ, इस तरीके से मुझे भी ऐसा ही लगता था। और कई बार लेकिन परमेश्वर ने मुझे जब अपना वचन पहुंचाया, समझाया, तब मेरे जीवन में एक नई आशा आई और मैं दोबारा से जीवित हुई, मेरा पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नया जीवन मिलना ही पुनरुत्थान है, वही हमारे जीवन को बदल सकता है। कोई हमसे प्रेम करे ना करे, लेकिन परमेश्वर का ऐसा प्रेम है जो कभी ना बदलेगा। यीशु का प्रेम है साचा प्रेम, सारे पापों को करता क्षमा, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। यीशु का प्रेम ना बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, सारे पापों से करता क्षमा। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, हमसे है करता प्यार। सच में यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम है, जो उसने बिना निस्वार्थ के, निष्कपट के, चाहे हमारे अंदर कोई खूबी है चाहे नहीं है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें खड़ा करता है। वो हमारे शरीर को नहीं देखता, वो हमारी शक्ल को नहीं देखता, हम सुंदर हैं या नहीं हैं, हम गोरे हैं या नहीं हैं, काले हैं, कैसे भी हैं, हम परमेश्वर को बहुत पसंद हैं। तो जैसे भी हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन को सुने, यीशु का प्रेम है सच्चा प्रेम, जो सारे पापों से करता है क्षमा। दुनिया बदल जाएगी, संसार बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, यीशु का प्रेम कभी ना बदलेगा। यस, हमें परमेश्वर के प्रेम को पाना है और परमेश्वर ने हमें चुना है। तो सबसे जिसने सृष्टि को बनाया वो हमसे प्रेम करता है, कोई हमसे प्रेम करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर को खोजें तो आप पाएंगे, खटखटाएं तो परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे। कौन सा ऐसा पिता है मांगने से, भूख लगने पे आपको कांटे दे या बिच्छू दे? परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है। आत्मा में बढ़िए, शरीर में मत चलिए, शरीर में आपको हमेशा नुकसान होएगा, दर्द होएगा। जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, मनुष्य से चाहत रखते हैं, तो हमें पेन को झेलना पड़ता है, पेन हमारे को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो हमें तोड़ता है, मनुष्यों के अलग अलग बातों से जो हमें चुभती हैं। कोई भी हमें कुछ कह के दुकार के चला जाता है, रिजेक्ट करके चला जाता है, हमें समझता नहीं है, हम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर हमें समझते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं उससे बढ़कर हूँ, या ये ना सोचे कि मैं तुच्छ हूँ। परमेश्वर ने हर एक को अपनी योजना के तहत बनाया। कोई मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, इसीलिए हम धरती पे हैं। तो कभी भी मन को उदास मत करिए कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब जो है मुझे छोड़ के चले गए हैं, मुझे गलत समझते हैं। नहीं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर ने आपको धरती पे लेकर आए हैं एक योजना के लिए। तो परमेश्वर के पास आए तो वह आपके और करीब आएगा और आप परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे। तो कभी भी आप परमेश्वर से
दूर ना है, टूटे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, चिंता नहीं करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और कभी भी मन में ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, नहीं। परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपकी हर एक बात को जानते हैं, समझते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू। किसी भी बात के लिए अगर कुछ पूछना है आपको, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। गॉड ब्लेस यू।